ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। मैयड़ टोल प्लाजा हिसार पे फिलहाल बैठे हैं और आपने पता है पिछले 48 घंटे से ज़्यादा टुहाना में जो प्रकरण होया, मैयड़ टोल जाम है पूरे तरीके से, दोनों साइड से प्रशासन ड्यूटी कर रहा है। और राकेश टिकैत जो किसान नेता कल खटखट टोल से सारे टोलों को आए, उजियाना में एक रामबज किसान जो नुकागर भाई उसकी तो वैसे जेठ की दोहारी मड़ चलावा है, पोगा भी नम पानी लावा उसकी तपस्या दी, लेकिन उसने एक नया काम करे, यानी 7 आग के धुएं लगा के उनके बीच में बैठ गया। और ये तो आप देखने लग रहे हो, मतलब खेत वाली मेहनत काफ़ी थी, लेकिन किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के सब कुछ समर्पण कर दिया आंदोलन में। तो राकेश टिकैत जी कल तय मैयड़ टोल प्लाजा बैठे हैं, 2-4 बातें इन तक कराएंगे। टिकैत साहब राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। तो टुहाना का जो प्रकरण होया उसको लेकर आप कल से मैयड़ बैठे हो, क्या सिस्टम चल रहे हैं? भाई जेल में हैं, उनको छोड़ दो। जेल में 2-3 लोग जेल में हैं, उनको छोड़ दो। अपना जैसे प्रोग्राम चलते रहेंगे, फिर अपना चलते रहेंगे ऐसे। कल आप खटखट टोल में एक बात बोली कि भाई या तो नेता बन लो, और अगर नेता बनना है तो फिर जेल से मत डरो। हाँ। फिर रोड जाम क्यों है जी? हाँ, नहीं तो जेल में तो हैं वे। नहीं, फिर उनको छुटाने के लिए रोड जाम करके ना आपने? नहीं तो जो कमेटी ने तय कर रखा, हमें तो रोड जाम मिला नहीं, हम तो बैठे, जो भी तय करेगा वो कमेटी करेगी। इनकी डेरा तो आपने भी डाल रखा 24 घंटे डाल रखा है यहाँ डेरा। तो आपकी भी तो थोड़े बहुत नहीं मनसा होगी भाई, हम के जाओ, आप भी चाहते होगे कुछ ना कुछ। नहीं, हमें तो ये है कि उनको छोड़ दो उनको, क्योंकि उन्होंने अपने आप गिरफ्तारी दी। अच्छा जी। 27 लोग थे। जब किसी स्थल से हटने के लिए पुलिस ये कहती है कि भाई हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी दे दी। ठीक है। फिर ये होता है कि उनको पुलिस लाइन में ले जाकर उस स्पोर्ट से वे हट गए, जैसे दूसरे छोड़ दे उनका भी छोड़ देते। ये था उनको इन वो करके कि इंटेंशंस ये थी कि इन 2 लोगों को 3 लोगों को हमको जेल में भेजना है। अरे आपको भेजना है, आप उन पे केस है, आप गांव में जाओ, उन तो गांव में से जाओ पकड़ के उनको। उन्हें अपने आप गिरफ्तारी दी, सबके साथ उनको भी छोड़ दो। ये पुलिस प्रशासन की गलती है। टुहाना में जो पूरा सिस्टम है, टिकैत साहब देखो, देवेंद्र बबली ने जो बयान दिए थे उसको लेकर आपके मानो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो एक अपना आपा से बाहर दिखे, बबली गाली गलौज करी, वो नहीं करनी चाहिए। इतने संबंध रहने चाहिए। अगर क्षेत्र की जनता ने वोट दिए हैं तो इतने तो संबंध रहने चाहिए। अगर वे उसका विरोध कर रहे हैं तो आता उनके बीच में बैठता, भाई मैं आ गया आपके बीच में, आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है करो, मैं आपके बीच में बैठा। और भी जनप्रतिनिधि होते हैं वे ऐसा ही करते हैं। किसी के बाहर अगर चले गए, हम भी चले गए किसी के बाहर, या किसी ने किसी के बाहर धरना दे दिया, तो खाने का भी इंतजाम करवावे, पानी का भी करवावे। ये मुख्यमंत्री से तो बड़ा है नहीं, ये तो एक विधायक ही तो है। 50,000 लोग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के घर पे गए, उसने मैसेज दिया, मुख्यमंत्री वहाँ था नहीं, उसने मैसेज दिया कि किसान नहीं, मेरे दरवाजे पे भगवान आया, इनको कुछ नहीं कहना, इनको बैठाओ, पानी पिलवाओ, जो व्यवस्था है वो करो। 20 मिनट बाद में मुख्यमंत्री आया, पब्लिक के बीच में बाहर आया। जो कुर्सी मुख्यमंत्री का है जिस पान के वे बैठे, उस कुर्सी को फिर हम उठा के जाए, वो संग्रहालय में रखी जाएगी, क्योंकि किसान तो उसे भी तो उठा के जाओगे ना। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी वह उठा के जा रखी, वह वहीं जमा है सिसोली में ही, ठीक है। और मुख्यमंत्री फिर बुला के प्रतिनिधिमंडल को अंदर लेकर गया, फिर उनसे बात करी, उनकी समस्या का समाधान करा। तो वे भी लोग हैं। और इन्हीं के बीजेपी का ही मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक मंत्री बन गया, एक विधायक बन गया, तो इतना के गाली गलौज करेगा, तो वो नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो उसको सॉरी फील करनी चाहिए। यही उसका बड़ापन होगा कि उससे कुछ भी हुआ तो अपना वो कर ले, भाई मेरे से कोई गलती और किसी को वो लगा है तो भाई उसके लिए क्षमा करे। वो एक समझौता वहाँ पर हुआ था उनका, वो कर ले। प्रशासन इनको छोड़ दे, आगे इनकी भी कोई वो होगी, इनसे भी हम बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे। और जो ये आपस का मामला चल रहा है, इसमें बैठ के बातचीत हम करेंगे। हम पहले भी आए यहाँ पे, हिसार में पहले भी आए, तो पहले भी बैठ के बातचीत हुई है। कोई मामला चल रहा है, ये लोग गए थोड़ा 3 दिन से कहीं, ये यहाँ के यहीं हैं ना, कोई ये दिक्कत कर रहे किसी को। ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे,
जब तक वे बातचीत नहीं करेंगे, हमको जिस स्थिति में यहाँ पर बैठे हमें नहीं पता कि टोल बंद है या ये बंद है, प्रशासन आने का कहना है। भाई हम भी इनसे बात कर लेंगे किसानों से, प्रशासन हमसे बात तो करे ना। हम कल से प्रशासन से बात करना चाह रहे, प्रशासन ने एक बार नहीं कहा कि यहाँ के रास्ते बंद है और वो खुलवा दो, तो कह रहे कि हमने तो दूसरी जगह को डाइवर्ट कर दिया। जनता दुखी है और आप रास्ते डाइवर्ट करोगे, कहाँ के रास्ते डाइवर्ट करोगे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता दुखी हो, वे तो लॉकडाउन कर देते हैं, 15 दिन का और लॉकडाउन कर देंगे, जनता अपने आप मरो। तो जनता को सोचना चाहिए कि रास्ते बंद प्रशासन के उससे हैं। प्रशासन अगर कहेगा कि रास्ते खोल दो, हम बातचीत के लिए तैयार है, हम खोल देंगे रास्ते। प्रशासन कहे तो आना तो पड़ेगा प्रशासन को। या बिल्कुल गुंडागर्दी से आप चाहते हो कि ये करेंगे, वो तो नहीं चलने का। कि गुंडागर्दी से आप लाठी और गोली के दम पे आप खुलवाना चाहते हो, वो नहीं खुलेगा। प्रशासन कहें बातचीत करें, बातचीत प्रशासन को करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, आप भी संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हो, चुरूनी साहब भी संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं। उनका कहना ये था कि संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला है कि 7 तारीख तक का पब्लिक को टाइम दिया गया है, और उनने तो ये बोल दिया था कि भाई हम तो उनके साथ नहीं है जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हो तो इस चीज़ का भी। अच्छा एक बात तो जो आदमी 6 महीने काम करवा लिया और 6 महीने काम करवा कर फिर उसे ऐसे ही भगा दोगे? आप जिस चैनल में काम करते हो, 6 महीने वो काम कर फिर आपको वो तनख्वाह है, तो आपको कैसा लगेगा? भाई आपका हिसाब किताब करके फिर आपको बता दो भाई आपका हमारा ताल पट्टी निकाली, हिसाब किताब तो पूरा करोगे। या जो लोग गए उनका को घर का काम छूट रहा था, वे यहाँ पे काम कर रहे थे। हो सकता है कि 2 लोगों की आपस में किसी मुद्दे पे सहमति ना बनी हो, उसकी सहमति का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक को निकाल कर वो कर दे, वो भी उनसे बातचीत होगी और वो भी इन चीज़ों से सबसे सहमत है। ठीक है साहब, एक सवाल और है जनता में कि जिस टाइम 16 तारीख न लाठीचार्ज है हिसार में, सारे मैयर टोल पाए गए किसान, तुरंत एक्शन लिया गया, संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता आए और उसी टाइम आईजी का घेराव कर दिया गया हिसार का। तो जनता ये कह रही है कि कोर्ट बबली न कराया था, एसडीएम के पास क्यों गए, कि उसका दिन के दिन घेराव क्यों नहीं कराया, उसको 7 तारीख का टाइम क्यों दिया? अरे रोज का इनका काम यही है कि लाठी उठा के रोज की रोज वहाँ रहेंगे। मतलब जनता अगर कह रही तो उसका मतलब ये थोड़ा कि जनता जो कह रही कि लाठी उठा के साथ ही चलो, इन्हें मरवाओगे सब जगह कि रोज की रोज वहाँ कितने दिन ले जा सकते हो आप इनको वहाँ पे? कल किसी और के साथ होगा फिर ये वहाँ पर जाएंगे, परसों और होगा फिर जाएंगे। ये यहाँ बैठे शांतिपूर्ण तरीके से। जो यहाँ के मुख्यमंत्री सरकार की जो पॉलिसी है कि दिल्ली के आंदोलन को रोहतक और हिसार के बीच में एक जगह केंद्रित कर दो, वो उनके मंसूबे पे पानी फिर गया है, वो नहीं होगा। न ये लड़ने के, न ये वहाँ पर जाने के, सारा जो भी मामला होगा इसी टोल से फतह होगा, यहाँ से ही होगा फतह। हमें जाना ही नहीं वहाँ पे, इनसे ही होगा। टीवी और अखबार में दूसरा तीसरा दिन आज है कि किसानों की गैंग बैठी है दिल्ली में, आंदोलन की 2 फाड़ हो चुकी, इस तरीके के बयान। जब हमारे रिश्तेदार हैं क्या ये टीवी वाले, अगर हमारे पक्ष की बात करेंगे, ये तो तोड़ फोड़ की तो बात करेंगे भाई, जब भी तो उनको पैकेज मिलेगा। वे जितनी ज़्यादा तोड़ फोड़ की बात करेंगे उतना ही उन्हें मिलेगा। ये जोर तो आज तक वाले भी पूरा लगा हुआ आपने बिठाया गया? पूरा लगावे। उनका 1 हफ्ते का पैकेज था कोरोना के ऊपर कि आपको कोरोना पे किसानों के खिलाफ निगेटिव दिखाना है। 1 हफ्ता पूरा होगा, वे आ ही नहीं रहे कोई, हम उनको तलाश कर रहे, वे ही नहीं गए। ठीक है साहब, एक सवाल और है कि ये जो मसला है सरकार और किसान के बीच का, कि ये बातचीत तो सोल्व होगा इसका? ये सरकार, इसको भारत सरकार सोल्व करेगी। बिल्कुल ठीक है, भारत सरकार कब करेगी वो 2022 में कर लो, 23 में कर लो, 24 में कंफर्म हो जाएगा, पक्का 24 में हो जाएगा। ये भारत सरकार 2024 में इसको वापसी ले लेगी। यानी पहले तो आप कह रहे थे 1 साल चलेगा अक्टूबर तक, ही आपकी भी तैयारी 2024 तक की होगी? अरे जब भाई सरकार नहीं मान रही तो 2024 में तो फिर डेट तो देनी पड़ेगी। छोटी डेट क्यों दे, तारीख छोटी क्यों दे, बड़ी दो ना तारीख। जब तक का करिए काला पूरी ये दे दी तारीख आपने है जी।
5 साल का कार्यकाल, आपने 5 साल की ये डेट दे दी। हाँ, अच्छा वे सरकार 5 साल चला सके तो आंदोलन भी 5 साल चल सके। अगर खेती बचानी और भाई जिसको नहीं बचानी अपना बेच के अपना खा पी के एक डब करो, उसे खेती को अपना बेच बाच के एक डब करो और फिर डंडे बजाओ। अगर जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन जमीन बचाने का एक हिस्सा है। अभी बातचीत मतलब किसानों की तरफ तो बंद है या सरकार की तरफ तो बंद है जी? नहीं, सरकार को जरूरत होगी बात कर लेंगे। हम तो उसके दरवाजे पे बैठे हैं ना, दीवार के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। वे आवाज देंगे तुरंत जाएंगे, बुलाओ तो मैं। अच्छा, यूपी के भी कुछ हिसाब है, यूपी में वो विरोध नहीं हो रहा जो हरियाणा में है। और वो यूपी वालों से पूछ जो जाएगा भाई। नहीं, आप भी यूपी के हो जी? नहीं, मैं किसने कहा मैं यूपी का? मेरा गांव तो सोनीपत में गुआना है। अच्छा, गुआने के हम यूपी के। बोल दी तो आपकी प्रॉपर यूपी के। अरे जब बोल रहे कोई ये कह लगे मैं अगर इटली में जाकर इटालियन बोल रहे लोगों तो मैं वहाँ का हो गया। नहीं, फर्क तो एक तो हम बोलना है, आप प्रॉपर बोलो जी। नहीं ऐसा चलो वहाँ पे तो भी सब जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यूपी और उसका जो कंपटीशन है, जो लोग ये विवाद करना चाहते हैं, पहले वे पंजाब और हरियाणा को बांटना चाहते थे, आज वे हरियाणा और यूपी को बांटना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में है ये आंदोलन। क्या यूपी और हरियाणा का है? ये आंदोलन पूरे देश का है। जो झारखंड में 1,000 ट्रैक्टर लेकर 90 किलोमीटर तक लोग यात्रा कर रही, आंदोलन उनका भी है। ये आंदोलन कर्नाटक का भी है। ये आंदोलन उनका भी है जिसने वहाँ पे तमिलनाडु ने संयुक्त मोर्चे की पॉलिसी पर सरकार बढ़ा दी, ये आंदोलन उसका भी है। ये आंदोलन ये यहाँ के जो ये स्टेट है इनका नहीं है, ये कि ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है ये। चलिए, आखिरी सवाल है कि 2022 में यूपी में इलेक्शन है, तो वोट मांगने तो शायद आऊँगे, क्या तैयारी है? जिला पंचायत में जो तैयारी करी वही उसमें होगी। जिला पंचायत में 3050 सीटें थी, 642 सीट के आसपास हुए जीते, और बस यही उसमें होगा विधानसभा में। नहीं, जिस तरीके का एंट्री तो बंद है, आ ही नहीं सकते तो, लेकिन वो कोशिश तो करेंगे वोट मांगने की। और जब आओगे भाई आ जान दो ना, आन दो, उसके लिए तो गांव के लोग तैयार बैठे। हाँ, गांव के लोग तैयार बैठे उसके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उनसे सवाल जवाब करेगा जनता में। चलो भाई, राकेश टिकैत जी बैठे थे, पहली बार मौका मिला है, वैसे मिलते रहे लेकिन इंटरव्यू का मौका मिला है। मैयर टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हैं और मुद्दा यही है कि 2 किसान अभी जेल में हैं। प्रशासन की तरफ से टिकैत साहब का कहना यह है कि बातचीत के लिए कोई कॉल नहीं आई है। तो इन तमाम बातों में आपका मानना के है, आपकी सोच के, आपके विचार के हैं, एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। अच्छी लगे तो आपने वीडियो शेयर करनी है। अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान, जय किसान।